प्रगतिशील छत्तीसगढ़ प्रदर्शनी के दूसरे दिन बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे, दूर दराज से ग्रामीण महिला पुरुष ने विशाल संग्रहण का आनंद लिया एवं ज्ञानवर्धक बातें सीखने को मिली। प्रदर्शनी के दूसरे दिन लगातार बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे, महिला पुरुष, युवा वर्ग ने कृषि विज्ञान, स्वास्थ्य सेवा, वित्तीय प्रौद्योगिकी एवं नवाचार में हो रही नई प्रगति को देखने और समझने के लिए पहुंचे। इस प्रदर्शनी का मुख्य उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देना है। यह कार्यक्रम कृषि, परमाणु ऊर्जा, डेयरी विकास, मुर्गी पालन, स्वास्थ्य एवं शिक्षा, कौशल विकास और आधारभूत संरचना, जल संरक्षण आदि जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर केंद्रित है, इसमें देश की प्रतिष्ठित संस्थाएं जैसे कृषि मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय, केंद्रीय भूजल बोर्ड, भारतीय मानक ब्यूरो BIS, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड NMDC, खादी और ग्रामोद्योग आयोग KVIC, टी बोर्ड, भारत लघु उद्योग विकास बैंक SIDBI, महिला एवं बाल विभाग, भारत अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, भारतीय खदान ब्यूरो ECGC लिमिटेड, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR, पौधों की किस्मों और किसान अधिकार संरक्षण प्राधिकरण PPVFRA, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, तमिलनाडु सरकार, उद्यानिकी विभाग, भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ TRIFED, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम, केंद्रीय यूनानी अनुसंधान परिषद CCRUM, परमाणु ऊर्जा विभाग, केंद्रीय सिद्ध अनुसंधान परिषद CCRS, केंद्रीय पोल्ट्री विकास संगठन, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक NABARD, काजू और कोको विकास निदेशालय, डाक विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक, केंद्रीय रेशम बोर्ड आदि ने भाग लिया है। संस्थाएं अपनी विशेषज्ञता साझा कर दर्शकों को जागरूक कर रहे हैं। प्रदर्शनी से युवाओं को विभिन्न क्षेत्रों में हो रहे अनुसंधान और नवीन परियोजनाओं के बारे में शिक्षित करने, उन्हें बहुमूल्य जानकारी प्रदान करने, समाज और देश के विकास में वास्तविक लाभ पहुंचाने के लिए तैयार किया गया है, जिसमें परमाणु ऊर्जा विभाग, केंद्रीय भूजल बोर्ड, MSME के प्रतिनिधियों ने टॉक शो में किसानों और स्थानीय जनता के साथ बातचीत की और उनके कल्याण और विकास के लिए उनके द्वारा किए गए पहलों के बारे में जानकारी दी। युवाओं में विशेष जोश देखने को मिल रहा है, उन्हें नए अवसरों को तलाशने एवं विशेषज्ञों से सीखने के लिए उत्साहित दिखे। वहीं प्रदर्शनी में श्रीमती कमलेश जांगड़े, सांसद जांजगीर लोकसभा एवं कृषि विभाग द्वारा किसानों को बीज स्प्रेयर वितरण किया गया। भूमिजल बोर्ड से हैं और हम लोग मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंडर आते हैं। हमारा मुख्य काम जो रहता है, हम भूजल के लेवल क्या है, यानी स्तर क्या है, उसका क्वालिटी कैसा है और भूजल को कैसे हम लोग संरक्षण और उपयुक्त मैनेजमेंट करेंगे, उसके बारे में हम लोग पूरा छत्तीसगढ़ राज्य में मॉनिटर करते हैं। और हमारा मेन और एक ब्रांच भी है केंद्रीय भूजल प्राधिकरण, उसके अंडर हमारे जितने भी आपके इंडस्ट्रीज आते हैं, माइंस आते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर्स आते हैं, उनको कंपलसरी सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड यानी केंद्रीय भूमिजल प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना है, ताकि हमारा जो भूजल की मात्रा वो लोग एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं वो मात्रा ज़्यादा ना हो, वो एक मैनेजमेंट लेवल में वो रहे। और हमारा इसके साथ हम क्या करते हैं, साल में 4 बार हमारे करीब 2000 वेल्स है, कुआं और हैंडपंप और पिज़ोमीटर्स है, जिसका हम लोग वाटर लेवल स्तर की मापना करते हैं। और उसके साथ साथ हम लोग साल में एक बार मई के महीने में वही उसका क्वालिटी का भी सैंपल करके उसका क्वालिटी का भी एनालिसिस करते हैं। परमाणु ऊर्जा विभाग से हैं और हमारा संस्थान नाभिकीय ऊर्जा के शांतिप्रिय प्रयोगों पे काम करता है। उस दिशा में हम नाभिकीय ऊर्जा से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना, वो एक सबसे बड़ा मैंडेट होता है। उसके साथ साथ नाभिकीय ऊर्जा का हम प्रयोग फसलों की उत्तम किस्मों को डेवलप करने में करते हैं। और हम जो खाना रहता है या उसके बाद में फसल का प्रोड्यूस आता है, सीड्स आते हैं, उसका हम शेल्फ लाइफ कैसे बढ़ा सकें, उसका कीड़े ना लगे, उनकी लाइफ अच्छे रहे, प्रिजर्वेशन की टेक्निक्स पे भी काम करते हैं। किस प्रकार से मतलब आप लोगों के द्वारा बीज के संबंध में और फसल कैसे उगाएं, क्या करें? हम सभी जानते हैं कि फसलें का उत्पादन उनके अनुवांशिकी से ही तय होता है। इरेडिएशन विधि से हम उसकी अनुवांशिकी को इम्प्रूव करते हैं, जिससे हमें ज़्यादा
पैदावार वाली किस्में आती हैं। जैसे एक उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं, सफरी से हमने जो म्यूटेंट डेवलप किया है जिसका विक्रम TCR नाम है, वो आज के दिनांक में किसानों के बीच में बहुत ही पॉपुलर हो रही है, क्योंकि उनको ज़्यादा प्रोडक्टिविटी हर एक एकड़ में मिल रही है और साथ ही साथ उसकी पैदावार की कम दिन में तैयार भी होती है। लगातार भूजल स्तर जो है कम हो रहा है, और इसमें किस प्रकार की किस्में लेना चाहिए? तो इसमें हम लोग जो वाटर एफिशिएंट जिसको बोलते हैं कि कम पानी में ज़्यादा प्रोडक्शन वाली क्रॉप्स पर भी हम लोगों ने डेवलप किया है। इसमें दलहन जैसे जब हम किसान भाई लोग चावल का हार्वेस्ट कर लेते हैं, तो जो खेत में नमी रहती है उस नमी में 55 से 60 दिनों के अंदर वो मूंग बीन और उड़द बीन की खेती कर सकते हैं, और उसके लिए उनको अतिरिक्त सिंचाई भी नहीं करनी पड़ेगी। ऐसी हमने बहुत ही पॉपुलर वैरायटीज़ मूंग बीन और उड़द बीन में डेवलप किया, हमारे संस्थान ने डेवलप किया हुआ है।